एक्चुअली कोई थ्योरी से इंस्पायर्ड मेरा आइडिया नहीं है, क्योंकि जिस समय मैंने इसको स्टार्ट किया उस समय कंडीशन ऐसा था कि मुझे थिएटर को छोड़ना पड़ रहा था और मैं छोड़ रहा था। क्योंकि प्रोसीनियम में काम करते करते तो जिस जगह से, जिस शहर से मैं हूँ, वहाँ पर थिएटर करके ज़िंदा रहना पॉसिबल डायरेक्टली नहीं है। मतलब आप ग्रुप थिएटर करके आप कुछ थोड़े से पैसे नहीं कमा सकते कि आप अपनी लाइफ को चला सकें। उस टाइम पर मैं कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था कि मैं अकेला चलकर, अकेला जाकर कुछ काम करके, और वो काम थिएटर हो, वो नाटक हो, चाहे अकेला करूं कि 2 लोग करें कि 4 लोग करें, पर वो नाटक हो। तो प्रोसीनियम तो कर नहीं सकते, प्रोसीनियम नहीं होगा क्योंकि ग्रांट नहीं है, पैसा नहीं है। तो प्रोसीनियम करना है तो फिर उसके लिए सब चीज़ें चाहिए, सब रिसोर्सेज चाहिए। तो वो उस समय जो एक अपने आप को बचाने का जो एक फोर्स था, तो एक स्टोरी लेकर कोई आइडिया के बिना ही जाकर आज स्कूल में जाकर बच्चों को सुनाना शुरू किया, बोलना शुरू किया। चलो बैठो, मैं तुमको एक कहानी सुनाता। एक बुद्धू राम है, उसका एक पिताजी है, उसके एक माँ है, उसका एक टीचर है। वो चला स्कूल, बैग उठाया, अच्छा मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ। ये बुद्धू राम ने बैग उठाया, ये बुद्धू राम वहाँ गया। इस तरह से उस स्टोरी को स्टार्ट किया। तो अब तो डायरेक्ट मीडियम है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो पहले वो टैगोर का जो आइडिया वो पहले नहीं था? नहीं, टैगोर उसका नाम था पहले से, आइडिया टैगोर का, क्योंकि टैगोर को हम लोगों ने उतना नहीं फॉलो किया है। टैगोर एक फ़िलासफ़र है, वो मालूम है, हम पढ़ रहे हैं उनको प्लस 2 के बाद से, कॉलेज लाइफ से ही। हिंदी मेरा सब्जेक्ट है, तो नेचुरली टैगोर होगा, उनके बिना तो हिंदी में बहुत जगह दी गई है, हिंदी में भी टैगोर को। तो मतलब एज ए डायरेक्टली मैं कहूँ कि थॉट को लेकर चलना वो मेरा मोटिव नहीं था। थॉट बाद में आता है, थिएटर बाद में आता है, पहले आप खुद आते हैं। मेरा पहला काम था कि मैं करूं, कुछ ना कुछ करूं जिससे मुझे लगे कि मैं थिएटर कर रहा हूं और मेरी बात दूसरों तक पहुंच रही है, प्लस मैं कुछ पैसे कमा रहा हूं, सीधी सी बात। तो वो कहानी कहना शुरू किया, और फिर ज़रूरत जो महसूस हुई कि मैं कौन सा टैगोर लेकर आऊँ, किस तरह का टैगोर लेकर आऊँ इनके लिए। उनको जो टैगोर समझ में आएगा तो मैं तो वही टैगोर समझा पाऊँगा। मैं अगर गीतांजलि वाला टैगोर लेके जाऊँगा तो वो मुझे समझ नहीं पाएगा। सो थॉट बहुत देर तक चलने के बाद भी समझ में आया। तो सीधा मैं थॉट लेकर स्टार्ट नहीं किया था, पर हाँ थॉट जुड़ता गया और आगे और जुड़ेगा। ये भी कुछ और चीज़ें टैगोर की या मेरी बीच में इंक्लूड होंगी। आप ऊपर से ही शारीरिक रूप पर ही आप लोग उसका मज़ा नहीं लेते कि जो हमारा सोल है, आत्मा तक वो एक उसमें एक आनंद, खुशी वो महसूस करती है। तो थिएटर एक खेल है और जीवन भी एक खेल है, दोनों एक ही है, अलग तो नहीं। दोनों थिएटर जीवन है और जीवन थिएटर है। अब जीवन थिएटर है या थिएटर जीवन है। अब हम भी तो एक रंगमंच कर रहे हैं, आप और मैं। ये सामने जो कैमरा है और मैं हूँ, ये तो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, बट इस समय ये एक लिविंग ऑब्जेक्ट का किरदार में है और मैं इसके साथ एक खेल खेल रहा हूँ। और आप और मैं, हम दोनों के जो बीच में चल रहा है वो एक खेल है। तो यही थिएटर है। आसपास में देखिए कितना थिएटर हो रहा है, कितने सारे ये कौवे की आवाज़ सुनिए, ये भी एक थिएटर है, वो भी एक थिएटर कर रहा है। उसे नहीं पता वो थिएटर कर रहा है, पर मेरा जो ये सुनना और ये सुन के जो महसूस करना वो एक थिएटर है। ये एक थोड़ा सा पेचीदा सा मामला है, कुछ गहरी कुछ अलग सा बात है, पर असल में है थिएटर। जीवन, लाइफ, और हम लोग मंच पर जो थिएटर करते हैं वो इसी से आता है, इसी से आता है और इसी के साथ जुड़ा हुआ है और इसी को जोड़ता है। तो दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, एक धागे भर का फ़र्क। इसलिए मैं इस फॉर्म को बहुत इज़्ज़त देता हूँ, ओपन थिएटर फॉर्म को, जिसमें मैं सीधा बात कर सकता हूँ किसी इंसान के साथ, आपके साथ, सामने वाले के साथ, सीधा उसको टच कर सकता हूँ और उसको
अभिनेता बनाने का भी यही कारण है कि उसको नाटक महसूस करवाना। वो सिर्फ दूर से दर्शक बनकर ताली बजाकर ना जाए, वो अपने आप को महसूस करके जाए कि ये तो काम कोई अलग काम नहीं है, ये तो वही काम है जो मैं रोज़ करता हूँ। और उसको उसके साथ जोड़ना, थिएटर के साथ जोड़ना, उसका एक इंटरेस्ट पैदा करना, इसलिए उसको थोड़ा सा इस तरह से इंटरेक्टिव फॉर्म में करता हूँ। बाकी प्रोसीनियम थिएटर तो अगर मैं कहूँ आज के समय में बहुत सारा प्रोसीनियम थिएटर फिल्म जैसा है। फिल्म देखने में और थिएटर देखने में क्या डिफरेंस रह जाता है फिर? अगर तो सब चीज़ें बहुत सामान्य रूप से, बहुत अच्छे से हम दर्शकों को बुलाएं, तो टिकट खरीद कर आएँ और वो आरामदायक सीट पर बैठकर ताली बजा कर जाए, तो वो तो घर पे टेलीविज़न भी देख सकते हैं, देखते हैं। थिएटर क्यों? तो मुझे लगता है, ये मेरी राय है कि उसको थोड़ा और टेक्निकल चीज़ों को हटाकर तो थोड़ा सा जीवन के साथ और ज़्यादा करीब लाने की ज़रूरत है।